अड्डा पर आपका स्वागत है। हम एक ऐसे इमिनेंट पर्सन से आपको जोड़ रहे हैं इस पॉडकास्ट में, यकीनन जिन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करके और सोशल मीडिया के दौर में डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, इवन कह दीजिए कि जो अवध रीजन है पूरा और भोजपुरी से भी रिलेवेंट रीजन में इन लोगों ने बहुत नाम कमाया है। और इनका चैनल जो है बेहतर समझो के नाम से है। वाकई बहुत अच्छा ये लोग सोशल इश्यूज पर वीडियोस बनाते हैं और बहुत लोगों के पसंदीदा भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और जितने भी दर्शक हैं नेशनल अड्डा के, सभी से गुजारिश है कि आप अधिक मात्रा में फॉलो करें और लोगों से जुड़ें, ताकि ये लोग और बेहतर कर सके इस क्षेत्र में और अपने इलाके का नाम कर सके। क्योंकि अभी तक हम ब्रॉडकास्ट जो चैनल देख रहे हैं वो तो या तो दलही के हैं या तो बाहर सिटी के हैं, हमारे यहाँ लोकल के नहीं है। तो अगर कोई लोकल बेस पे ब्रॉडकास्ट चैनल खड़ा कर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, जैसे आप लोगों ने हमारी मदद की। शुक्रिया सर। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों के साथ यही शेयर करिए कि कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला, कहाँ से स्टार्ट किया आपने। जैसे हमारी टीम में 4 सदस्य थे हम लोग स्टार्टिंग में जब आए हैं, तो ये था कि अलग अलग फील्ड में हमने काम किया। मैं खुद कोल्हापुर में एक स्टील कंपनी में जॉब करता था, 22,000 रुपये सैलरी थी और ठीक ठाक चल रहा था। तो वहाँ इशू ये हो गया कि जॉब जब मैं ढूंढने गया, जॉब मुझे मिला, काम करने लगा, तो मुझे जो डिपार्टमेंट मिला वो स्क्रैप का डिपार्टमेंट मिला। तो थोड़ी बहुत ये रही कि बचपन से ईमानदारी का कुछ ऐसा घुट पिया था, चाहे वालिद ने पिलाया या वालिदैन ने पिलाया था, तो वो हमारे लिए हमेशा एक मोटिव रहा है। जब उस स्क्रैप के उस क्षेत्र में मैं गया तो ये हो गया कि भाई ये माल लोड कराना है, 10 टन का बिल बना था, 12 टन लोड कराना था। तो हमने कहा ये हमसे नहीं हो पाएगा। फिर उसने एचआर से शिकायत की, मेरे एचआर ने कहा कि आपको करना पड़ेगा। हमने कहा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप सैलरी मुझे नहीं, मुझे सैलरी कंपनी देती है। कंपनी ने मुझे ये कहा है कि आपको मेरा काम ईमानदारी से करना है, मैं आपको ईमानदारी से सैलरी दूंगी। तो वो लोग उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे, तो कहा भैया आप हमारे गांव क्षेत्र में आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो हमने कहा चोरी में कोई साथी नहीं बन सकते आपके, और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर एचआर ने दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया हमारा, फिर मैंने वो जॉब छोड़ी और चलाया वापस। आप जैसे बातें कर दी तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गई हमारे सामने कि आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और वहां से वो जॉब छोड़ के आए। तो आप बताइए मुझे और मेरे दर्शकों की नौकरी में और अपने वर्किंग में एज ए सोशल मीडिया पे पैसा बना रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे अल्लाह का शुक्र है, पैसा बना रहे हैं। पैसा नहीं बनाते तो 3-4 साल हो गया, समय नहीं देते, क्योंकि हर आदमी पेड़ रख के काम नहीं करता। काम के साथ साथ दूसरी बात ये कि नौकरी, मैं हमेशा अपने दोस्त हैं जो साथी में कहता हूँ नौकरी मत कीजिए। कि नौकरी में आप एक टाइमिंग आपकी होती है, आज आपको सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे जाना है। वो टाइमिंग आपको जिंदगी भर वही रहती है, उसी हिसाब से आपको चलना है। हमारा मामला है, जिस दिन हमको शूट करना है शूट करना, नहीं करना भैया छुट्टी आज नहीं करना है। तो दूसरे के नौकरी में हम गुलाम हो जाते हैं और अपने अपने काम में हम मालिक रहते हैं। बस ये कि थोड़ा कम कमाएंगे, थोड़ा कहीं हो सकता है कि हमें थोड़ा गंदे कपड़े पहनने पड़े, क्योंकि एज एक्टर करना पड़ता है। लेकिन वो रियल लाइफ अलग होती है और रियल लाइफ अलग होती है। तो रियल लाइफ में एक चीज हो गई, पैसे के साथ साथ 2 बड़ी बातें सोशल मीडिया का। एक तो पैसा मिला, दूसरा सम्मान मिला, लोग पहचानने लगे, सही जानने लगे। नौकरी में सिर्फ आपको आपके ऑफिस के लोग ही जानेंगे, बाहरी कोई नहीं जानेंगे। आपका और भी फर्दर इसी पे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो आपको मजनू कहते हैं, लैला कहते हैं, या कहते हैं कि ये तो पागल है। तो आपको भी कोई किसी ने कहा था क्या? नहीं, जब हम लोग स्टार्टिंग में जब आए थे, हमारे 4 साथी थे। एक शिशवा से ताल्लुक रखते हैं, इमरान भाई बीरपुर से रखते हैं, सबको शिशवा से रखते हैं, और वही भाई गुड़चावा से रखते हैं, और मैं खुद बरकतवा शहर से ताल्लुक रखता हूँ। तो जब हम लोग वीडियो बनाते थे तो अक्षय के जब शूट करने जाते थे तो हमारी आपस में डिस्कस होती थी कि कोई कहता था यार आज हमें घूम फलाने जी ने ऐसे कहा था। तो हमको कुछ लोगों ने ये कहा था कि अरे ये चले हैं यूट्यूबर बनने। तो हम लोगों ने, मसला क्या होता कि 2 चीजें, कुछ लोग छोड़ देते हैं। हम लोगों की जिद ये थी कि चलिए ठीक है, लोग आज कुछ कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कई जगह तो ऐसा हुआ शूट करते हुए ऐसी भद्दी भद्दी गालियां मिली हैं, लेकिन हम लोग शूट करते हुए सब कहते हमको उससे नहीं मतलब है। हालांकि एक बार हमें पचपड़ा में वीडियो शूट कर रहे थे, और ये हमारे महेंद्र भाई थे, वीडियो कैमरा चला रहे थे वो, और एक लड़की ने बहुत भद्दी गाली दी। महेंद्र पलटा तो मैंने कहा कैमरा फोकस करो, सामने, कुछ नहीं कहना, हमें नहीं जवाब देना, वक्त जवाब देगा। तो आज वक्त जवाब, जो लोग हमें डिमोटिवेट करते थे,
जो लोग मजाक बनाते थे, आज वही फोन करते, भैया मेरे रिश्तेदार आए फोटो खिंचवा लीजिए। तो वो मजा आ रहा है सही है, सही कि है। जो आदमी गाली दे रहा था अब वही कह रहा भैया तो फोटो खिंचवा लो, हमारे रिश्तेदार आए। तो ये चीजें हैं और इस पे हमें इस चीजों को इग्नोर करना चाहिए। इसको मैनेज कैसा किया, टैकल डाउन कैसे किए? टैकल मसला ये था कि हम लोगों ने आत्मसम्मान पे लिया, क्योंकि मसला क्या, मेरे अंदर थोड़ी सी ये कमी है कि जब मुझे कोई गाली देता है तो मैं उसे गाली नहीं देता हूँ, बल्कि उसे अपने अंदर छिपा के रखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मैं उससे बेस्ट करके दिखाऊं और उसे उसकी बोलती अपने काम से बंद करूँ। जैसे मेरे वालिद साहब थे, तो जब मैं पढ़ाई करता था तो कई लोगों ने एडवाइस दिया उनको कि यार एक काम करिए, आप मजदूर आदमी है, कहाँ पढ़ा पाएंगे बच्चे को, एक काम करिए सिटी भेज दीजिए काम करें। या ये था कि कई लोगों ने मेरे सामने, जब मैं स्कूल जाता था, ये पढ़ पाएगा, तो मैंने एक बनाया। जब मैं फैज रहमानी इंटरमीडिएट कॉलेज में पहली बार गया तो उन्होंने कहा कि अभी ये लोग फैज रहमानिया में पढ़ेंगे, तो मैंने वहां जाके 6 में 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 1400 का पेपर था, 1385 नंबर में लाया, तो 18 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो मैंने हमेशा ये कोशिश किया कि जब कोई मुझे गाली देगा मैं उससे बेस्ट करके दिखाऊंगा। हाँ, वही एक्चुअली मैं भी, अगर पूरी सिचुएशन को पढ़ा जाए और समझा जाए, तो मेरा हाई स्कूल हुआ है बलरामपुर मॉडर्न से, जी और ठीक ठाक नंबर आए। तो हमारे घर में भी सिचुएशन ऐसी थी, मतलब कि वो फादर वाइज लेकर के लोग केस किया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसमें मेरा भी अच्छा नंबर आया, तो बहुत लोगों ने सराहा। फिर मुझे कशमकश जगी कि नहीं यूपीएससी का अटेम्प्ट देना, तो मैंने दिया और कुछ हद तक ठीक रहा, अभी वहीं पढ़ाता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतनी गरीबी से जब स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग में तो पैसा आना शुरू नहीं हुआ, तो उस टाइम फ्रेम को कैसे मैनेज किया, उस टाइम ड्यूरेशन को कैसे मैनेज किया? जैसे 2 साल मैं खुद अखंड, समझ लीजिए अखंड टाइप का बेरोजगार था। अब मामला ये था कि भाई चैनल क्रिएट किया गया, जाना है, ट्रैवलिंग का खर्चा तो आना ही आना है, कहीं चाय पानी पियेंगे तो पीना ही पीना है। तो उसमें सारे जितने भी हम लोग थे मिडिल क्लास फैमिली से थे। एक हमारे साथी गवर्नमेंट जॉब में, तो उनका तो खैर ठीक ठाक चल रहा था। तो ऐसे हम लोगों ने आपस में मैनेज किया। मैं फिर मोबाइल एसेसरीज का होलसेल काम करने लगा। अच्छा, साथ है साथ में। हाँ, ओके। तो हफ्ते में 3 दिन शूट होती थी, बाकी 4 दिन में मार्केट टू मार्केट, दुकान टू दुकान वो सामान बेचने जाया करता था। तो उससे जो प्रॉफिट आते थे वही चीज, वीडियो में खर्चा, ये सारी चीजें। इमरान भाई का एक छोटा सा दुकान था, उससे वो काम चला रहे थे। और सप्पू भाई के पास एक ब्लोरो गाड़ी थी, तो वो किराए पे चलाते थे, शादी विवाह या किसी को हॉस्पिटल लेके जाना। अरे वही सब्बू दादा। हाँ, सब्बू दादा। ओके। तो हम लोग इसी तरीके से संघर्ष किए और धीरे धीरे संघर्ष किए। और दूसरी बात, जो लोग गालियां दे रहे थे तो वो हमारे लिए ताकत का काम कर रही थी कि नहीं हम करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र, 7 महीने में हमने अपना चैनल मोनेटाइज किया। उसके बाद धीरे धीरे 3-4 महीने का पैसा रोका, फिर सारे। अच्छा, मैंने आपको सोशल मीडिया पे इस तरह भी देखा है कि ब्लड डोनेशन के लिए बहुत काम करते हैं आप, इसके पीछे का क्या वजह है, कैसे स्टार्ट किया? देखिए, ब्लड डोनेशन का काम मैं स्टार्ट बचपन में, बताते बचपन में कहानी थी। मेरी वालदा थी, बीमार थी काफी, और उनकी बीमारी काफी थी, तो मैं पर डे इंजेक्शन लगता था। और इस समय हमारे इलाके में उस समय हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। बलरामपुर एक हॉस्पिटल था, वो महिला हॉस्पिटल गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट हम नहीं कर पाते वहाँ इलाज। तो वालिद साहब लेके जाते थे, तो उनको इंजेक्शन लगाने का मामला आया। तो एक हमारे यहाँ थे एक चाचा, तो उनके पास गए, उन्होंने कहा बैठिए खाना खा के आता हूँ। तो मगरिब का नमाज हो गया था, नमाज पढ़ के निकले, तो कहा बैठिए आता हूँ। तकरीबन रात के 10 बजे तक वालिद साहब बैठे थे। कई बार दरवाजा नॉक किया, नहीं निकले वो। फिर वालिद साहब चले आए। तो ये चीज़ हमें वहाँ से ये लगा कि नहीं यार, जो लोग परेशान हाल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लड के लिए दर-बदर भटकते हैं। उनके रिश्तेदार तो होते हैं शादी में, दावत में, मंगनी में, यहाँ तक कि अब कोई मामला होता मारपीट का, तो मेरे पास इतना खानदान है, 150 लोग हैं, हम तुम्हारा ये कर लेंगे। लेकिन वही 150 लोग एक यूनिट खून देने नहीं आते। और ऐसे कंडीशन में लोग होते हैं कि ब्लड कैंसर वाले पेशेंट दर बदर भटकते हैं, और ऐसा भटकते हैं कि मान लीजिए आप समझिए कि ब्लड कैंसर में एक मोटी कमाई लगती है। तो आपके पास कोई टीम है, कैसे काम करते हैं? बेसिकली इस पर हम थोड़ा बात करना चाह रहे हैं कि कैसे काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4-5 टीम है, आपके पास 4-5-10 लोग हैं, तो लोगों का एक ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, जिस पर एक मैसेज डिलीवर किया जाए कि हाँ भाई यहाँ जरूरत है, तो वहाँ जैसे हमारे पास टीम पहले टीम अभी भी है, कुछ लोग साथी हमारे हैं जो ब्लड से रिलेटिव काम करते हैं। जैसे लखनऊ का काम एक सफेद दोस्त हमारा वो देखता है, अजान भाई हैं दिल्ली में देखते हैं, और ऐसे अलग अलग जिले में लोग हैं। लेकिन वो चीज़ें जो हमारा वो टीम बना था, वो कहीं ना कहीं क्रैक हो गया।
करप्ट हो गया और उसमें कहीं ना कहीं आपस में थोड़ी सी मैं आपको इस पर एक सेकंड के लिए रोकूंगा कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो पॉलिसीज है उसमें से एक है कि अगर कोई सोशल वर्क कर रहा है और रजिस्टर्ड वे में आप करें तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर एक कम्पैक्ट टीम हो, रिकॉग्निशन हो और उस तरह से काम करे तो मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी है, कि आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है उस बात का। देखिए, फायदे की बात रही तो मैं आपको सीधा फायदा पैसे का फायदा नहीं, पब्लिक डोमेन में कनेक्टिविटी नहीं, अल्लाह का शुक्र है पब्लिक डोमेन में कनेक्टिविटी। आप जान लीजिए कि मैं 510 यूनिट कराया हूँ। ओ तो 510 यूनिट कराया तो मैंने अपने जबान के बेस पे कराया है। मेरा जो करेक्टर है लोगों के सामने उस बेस पे कराया। रात को 12 बजे किसी को कॉल किया हूँ तो अगर वो ठीक है कंडीशन में देने लायक तो उसने ये नहीं कहा कि नहीं देंगे, भाई आ जाओ घर पे, चलो जहाँ कहो चल रहा हूँ। ये चीज है। दूसरी बात कह रहे हैं, हम आपको बता दें, हमारे यहाँ डोनेशन कैंप लगते हैं। 25 यूनिट डोनेशन अगर कोई कराता है तो वो एक आर्टिकल बनता है, वो चाहे बड़े बड़े अखबार हों, सभी में आर्टिकल। तो मेन चीज ये है कि मेरे से वो वाली नहीं हो पाती, चापलूसी नहीं हो पाती। 510 यूनिट कराने के बाद एक भी आर्टिकल किसी पत्रकार ने मेरे ऊपर नहीं लिखा है और ना मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे ऊपर लिखे, क्योंकि जब मेरा यही फेथ है कि मैं लोगों की मदद करूंगा। कहते कि अगर आप ताकतवर है आप लोगों की मदद करिए और ईश्वर आपको ऊपर भेजेगा और ताकतवर बनाएगा। हमारे बढ़नी में, जैसे हम लोग बॉर्डर एरियाज के हैं और एक कम्पैक्ट टीम नहीं है, हमारे बढ़नी में इस तरह का कोई कैंप वैम्प हमें जहाँ तक पता है वो लगता नहीं है, बहुत रेयर ऑफ रेयर। जैसे हम लोग बाहर रहे, दिल्ली रहे, जो यहाँ की जो लीडरशिप है वो लीडरशिप यानी कि समझ लीजिए बैकबोन होती है किसी कम्युनिटी के लिए, किसी रीजन के लिए, किसी रिलीजन के लिए, किसी कास्ट के लिए, किसी सेक्ट के लिए, किसी ग्रुप के लिए। तो जब भी एक पर्टिकुलर रीजन लीडरलेस हो जाए, लीडर हैं लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्ट में काम नहीं होता है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यही बात जैसा आपने कहा कि लीडर हमारे पास बहुत हैं, बस वो कम्युनल चीजें होती हैं, वो कम्युनल संगठन, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनल पार्टीज, वो इसके लिए काम करते हैं। तो कुछ ऐसा आपके पास हो कि सारे रिलीजन हो मिल करके काम करें। जैसे आपने सिद्धार्थनगर की बात कही, सिद्धार्थनगर में एक लड़का है, रितेश नाम है, दोस्त रिंकू नाम है, रिंकू मिश्रा। अभी उसने बिशकोहर में ब्लड कैंप लगाना था उसको, वहां से सारी व्यवस्था हो गई थी और एट लास्ट मोमेंट पे परमिशन सेमो ने नहीं दिया। जब रीजन पूछी गई तो सेमो मतलब वो ऑन रिकॉर्ड तो हो नहीं पाया, तो उन्होंने कॉल नहीं, फेस टू फेस जब उसके एक ब्लड बैंक आदमी मिला, कहा अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे, नहीं देंगे परमिशन। मतलब आप अगर प्राइवेट ब्लड बैंक से काम कर रहे हैं तो वो नहीं करने दे रहे हैं। इसके पीछे वजह है, हम लोग क्यों नहीं करते गवर्नमेंट के साथ, दिक्कत ये है। हमको अधिकारी में वर्चस्व नहीं बनाना है। नहीं, अधिकारी नहीं, सुनिए, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन की बात नहीं, जैसे मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, अधिकारी जैसे भी उन्होंने मना कर दिया, तो अभी ये हुआ भाई कि आपको काम ही करना है ब्लड डोनेशन का, तो आप कहीं सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि हर जिले में सरकार के ब्लड बैंक। तो यही भी मेरा सवाल भी था। ठीक है, वजह इसकी ये है कि हम प्राइवेट के साथ करते हैं, तो प्राइवेट में हम मान लीजिए 20 यूनिट दिया तो हमको रिटर्न वो 20 देते पूरी ईमानदारी के साथ। वो हमको ये नहीं कहते भैया आप जाइए फला अधिकारी से परमिशन लेके आइए, हमको जरूरत होती है तुरंत, और तुरंत हमको चाहिए। हम आगे आते हैं, बहुत चीजें बात की, हम आते हैं आपके ही मीडिया पे। सबसे पहले आप बताइए कि अभी कितने लोग आपको लगभग फॉलो करते हैं रियल और रील में? रील में अगर लिया जाए तो रील में तकरीबन 2 लाख लोग फॉलो करते हैं और 5 लाख लोग फेसबुक पे, 5.5 लाख लोग फॉलो करते हैं। यूट्यूब पे कितने हैं? यूट्यूब पे 2 लाख। तो कितना पैसा बना लेते होंगे, तो फिर बांट दीजिए गरीबों में कुछ। देखिए, बहुत सारी चीजें हम ऑन रिकॉर्ड आप जानते होंगे खासकर ये इनकम के बारे में, लेकिन रही बात गरीबों की तो अल्लाह का शुक्र है, ये पिछला नवंबर गया 3 लड़कियों की शादी करवाई गई। बहुत बहुत चलो लगा। लेकिन देखिए कि जैसे कि आप फेसबुक पर हैं और मैं भी अभी समझ लीजिए इमर्जिंग हूँ, जो आप मेरे बारे में जानते हैं। मैंने केवल अभी तक जिंदगी में जो भी किया वो पढ़ाई ही की है। लोग मुझे साइको कहते हैं, लोग मुझे बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी में अभी तक केवल तालीम ही का रास्ता रहा है, क्लास 6 से आज तक। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको 1 से 1.5 मिनट टाइम देता हूँ और कैमरे की तरफ देख करके आप अपने यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे वो बोल दीजिए, हमारे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए। देखिए, ये चीज है जब कही जाती है कि आदमी शायको है, तो आप इतिहास उठाएंगे, जिन लोगों ने भी इतिहास लिखा है उनके साथ ये लफ्ज जो है हमेशा जुड़े रहे हैं। उसने पीछा कभी नहीं छोड़ा है और उसने इस लफ्ज से कभी इनकार भी नहीं किया है। बस फर्क इतना था कि उन्होंने हमेशा उस अल्फाज को अपना मोटिव समझा
और उसी से वो मोटिवेट होते रहे कि अगर मैं बेहतर नहीं कर पाऊंगा तो ये समाज जो भी मुझे साइको कह रहा है, पागल कह रहा है, दीवाना कह रहा है, बेवकूफ कह रहा है, कल को ये मुझे पता नहीं क्या क्या कहेगा। क्योंकि फेलियर होने के बाद फिर तानों की जो गिनती है वो डबल नहीं 10 गुने बढ़ जाती है, फिर आप रास्ता नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको कोई डिमोटिवेट करे तो आप उसके अल्फाज को सजोएं, अपने अंदर उतारें और फिर आप ये चैलेंज के तरीके से लें कि ये जो हमको कह रहा है इसको गलत साबित करना है। क्योंकि शायको होना बहुत जरूरी है। जब आप शायको बनेंगे तभी आप कुछ कर गुजरेंगे, तभी आपको आपके अंदर समाज का भय हटेगा। क्योंकि अगर हम लोग भी भय लेके चलते अगर कि भाई वीडियो बना रहे हैं, लोग गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं, क्योंकि गांव देहात में वीडियो बनाना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। तो जब उस भय को हमने समाज को साइड में रखा, दरकिनार किया, अपने ड्रीम को आगे रखा, लगातार मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे और आज अल्लाह के रब्बुल इज्जत के मदद से हम यहाँ पहुंचे हैं। कई क्रिएटर आते हैं जो नए क्रिएटर हम लोगों से मिलने आते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है 2-4-10 हज़ार सब्सक्राइबर फॉलोवर वो लेके जाते हैं, क्योंकि ये लोगों की मोहब्बत रही है, आप लोगों की मोहब्बत मिलती रही है। और ये न्यूज अड्डा जो है, नेशनल अड्डा, ये जो नेशनल अड्डा है, आप इससे जुड़ेंगे, क्योंकि जुड़ेंगे तो आपके जो लोकल मुद्दे हैं उससे आप जुड़ेंगे, आपको पता चलेगा कि अभी भी गांव कितना पीछे है। गांव अभी भी दिल्ली की तरफ देख रहा है, गांव अभी भी लखनऊ की तरफ देख रहा है। कोई तो आएगा, कोई उनकी बातों को सुनेगा, कोई उन्हें दिशा देगा, कोई उन्हें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देगा, कोई उन्हें अच्छी शिक्षा देगा, कोई उन्हें अच्छा रोजगार देगा। लेकिन ये उम्मीद लेते लेते कई बुरी आंखें हमें अलविदा कह चुकी हैं। तो इसीलिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक यहाँ के लोग नहीं सुनेंगे। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसे शेयर करूंगा, क्योंकि नहीं सुनते। जब आप लिखना और बोलना शुरू कर देते हैं, सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, तब समझ में आता है कि अब ये लोग जाग रहे हैं, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। और जहाँ तक बलरामपुर और सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बलरामपुर बहुत पिछड़ा जिला है, वो पिछड़ापन हम लोग अपने दामन से छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो हमेशा प्रयास रहता है कि अपने ज़िले को बेहतर तरीके से बनाया जाए और उसके मुद्दों को उठाया जाए। तो इसलिए हमारा प्रयास होता है कि अपने यहाँ के लोकल मुद्दों को भी अपने वीडियो में सम्मिलित करते हैं कि अगर मीडिया नहीं दिखा रहा है भाई तो हम दिखा लें, अगर इस माध्यम से लोगों तक पहुँच जाए। क्योंकि पचपा ब्लॉक से एक गाँव अभी हमने वहाँ वीडियो शूट की भी पब्लिश नहीं हो पाई है। एक गाँव है मधरावा, ग्राम पंचायत है, पचपा ब्लॉक से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यकीन मानिए अभी वहाँ नेटवर्क नहीं है, ये हैरानी की बात है। अब आप जान लीजिए कि हमारे पिछड़ेपन का अंदाजा लगा लीजिए, इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। और दूसरी बात, भाईजान ने भी एक सवाल आपने जो हमसे पूछा था वो बीच में छूट गया कि संगठन ही इंसान को मजबूत करता है। हम ही लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले हम 4 लोग अलग अलग चैनल के लिए काम कर रहे थे, संगठन नहीं थे, बिखरे थे, व्यू के लिए तरसते थे। और यहाँ तक कि जो पॉकेट मनी हम लोगों की खर्चा होती थी उसकी रिकवरी पूरे महीने में नहीं हो पाती थी कि कैसे वापस आएगा। हमने वीडियो पे इतना रुपया खर्च किया, यहाँ गए, होटल में रहे, यहाँ दंगल शूट किया, यहाँ ब्लॉग बनाया, तो कैसे आएंगे, तो नहीं हो पाते थे। लेकिन जब हमने टीम खड़ा किया, 4 लोग साथ आए, 2 लोगों को और जोड़ा, 6 लोगों की टीम बनी, फिर उसका रिजल्ट हमने क्या सबने देखा कि उसका रिजल्ट क्या मिला। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी काम करिए टीम में करिए। वो कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, इसको भी इग्नोर करना पड़ेगा। आज तक ये बता दूं सबसे मजे की बात, हमारी टीम में कोई ये नहीं बता सकता कि कभी किसी सदस्य ने ये पूछा कि कितना पैसा इस मंथ आया। जो ईमानदारी के साथ अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, बस हो गया। तो हम लोगों की जो मजबूती रही है यही रही कि हमने पैसे के लिए काम नहीं किया और ना ही आपस में आज तक कभी किसी से किसी भी टॉपिक पे हिसाब हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शोएब कमर साहब, जो कि पहले जर्नलिस्ट का काम करते थे, अब एक कम्पैक्ट टीम बना करके कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और सोशल इश्यूज पर भी वीडियोस बनाते हैं। तो नेशनल अड्डा पर हम सब आपका स्वागत करते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हमने ये जो बात अभी कही जिला सिद्धार्थनगर और बलरामपुर की, तो डेटा मुझे याद आ गया तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया गया था, जिसमें पूरे उसमें 3rd नंबर पर डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर को रखा गया था और बलरामपुर उससे बहुत पीछे था। तो हम अपने लोकेलिटी में भी इस तरह के कैंपेन चलाएं, एजुकेशन में, सोशल इशूज में और इकोनॉमिकल बेसिस पर बिजनेस कैसे किया जाए, किस ट्रेंड में आप इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, इन सब का ध्यान रखें। नेशनल अड्डा को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।